और दुर्गम हिसाब से मिट्टी को तैयारी भी करते चला जाएगा। क्लियर है सर? अब देखिए, जैसे हम ऑर्गेनिक ढंग से बना के इसको तैयार करना चालू करेंगे तो जैविक जीवात्मा का विकास होना चालू करेगा, जो आंख से नहीं देखते हैं। एक चुटकी मिट्टी में 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक जीवाणु होता है। एक चुटकी जो 1 ग्राम मिट्टी होता है, 2 करोड़ से 20 करोड़ तक उसमें आंख से नहीं देखने वाला जीवाणु होता है। वो जीवाणु क्या करता है? मिट्टी को खाता है, मिट्टी को हाँकता है। वो जीवाणु क्या करता है? पौधा के जड़ के साथ बैठ करके वातावरण से जितना भी पोषण तत्व है खींच के उसको ला के देता है। वो जीवाणु क्या करता है? रोग कारक कीटाणु को खा जाता है और बाली के अंदर में रोग लगने नहीं देता है। उस टाइप का जीवाणु का हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है सर? प्राकृतिक रूप से जो जंगल में आपको बायोमास गिर करके जो वहाँ जीवाणु सब का विकास होता है, उस जीवाणु सब का विकास हम यहाँ करने के लिए अभी तैयार है। क्लियर है? अब आगे बात देखिए, जैसे जीवात्मा का विकास होगा वैसे प्राकृतिक खेती शुरू हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक खेती शुरू हो जाएगा, हम वासुदेव बाबू की यहाँ शुरू करने वाले हैं। 10 धूर जमीन में हम आपको बिना जोत का खेती करने वाले हैं और 5 साल तक बिना जोत का खेती इनको करके देने वाले हैं। वो प्रोसेस हम 1-2 जगह हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है सर? जंगल में जैसे अपने आप गाछ उगता है और अपने आप फलता है, अपने आप खेती हो जाता है, ये भी प्रोसेस हम चालू करेंगे। अगर उस चीज़ को देखना है तो मेरे यहाँ आइए। बैगन का बीज अपने गिरता है गमला के अंदर में, टमाटर का बीज अपने गिरता है गमला के अंदर में, अनेरवा टाइप से वो लगा हुआ है लेकिन फल से लदा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर है सर? तो इस टाइप का प्राकृतिक खेती आपको ये अपने आप हो जाएगा। अब आइए, आज किसान को सबसे बड़ा समस्या क्या है, किसान कहाँ फंसा हुआ है, इस पर आ जाइए। छोटा सा हम बात करेंगे, फिर आगे का बात करेंगे, क्योंकि आज समझने के लिए कुछ लोग बहुत देर से बैठे हैं। ये बात हम नहीं करते, हम आगे का क्लास करते, लेकिन बाध्य होकर के हम ये क्लास कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग समझने के लिए बैठे हैं। आज किसान को सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? किसान को दिक्कत है मिट्टी के अंदर में जो पीएच है, इसका दिक्कत है। अब पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच का मतलब हुआ आपका मिट्टी में क्षारीयपन और अम्लीयपन को समझने का कला। आपके मिट्टी में कौन कौन पोषण तत्व है, कौन कौन पोषण तत्व नहीं है, उसको बुझने का कला। ठीक है सर? अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पीएच का मीटर स्केल को समझना पड़ेगा। पीएच का मीटर स्केल क्या होता है? देखिए, 0 से लेके 14 होता है। हम यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा हटा के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ लास्ट तक आ गया। देखिए, ये 8 से लेके 14, 0 से लेके 6 और ये 7, 3 टाइप का आपके खेत में मिट्टी हो सकता है। अब आपका मिट्टी ये है कि ये है कि ये है, आपको पता है? नहीं। और इस मिट्टी में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है? इस मिट्टी में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है? इस मिट्टी में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है? जानकारी है? नहीं। तो कैसे खेती करिए? बहुत बड़का बड़का तालीम लिए होंगे, सारा चीज लिए होंगे, लेकिन आपको जड़ पकड़ करके हकीकत के ऊपर उतार करके सत्यता के ऊपर ये ज्ञान बांटने वाला कोई तालीम मिला था? नहीं मिला था। अब ध्यान दीजिए, पहला नंबर में इस मिट्टी को वैज्ञानिक सब बोलता है क्षारीय माटो, इस मिट्टी को वैज्ञानिक सब बोलता है अम्लीय माटो, और इस मिट्टी को बोलता है न्यूट्रल माटो। इसको तटस्थ भी बोल सकते हैं, तटस्थ है, तटस्थ लीजिए, तटस्थ न्यूट्रल माटो बोल सकते हैं। ठीक है सर? अब देखिए, अम्लीय माटो, क्षारीय माटो और तटस्थ माटो में फर्क क्या है? देखिए, ये अगर आपका खेत का मिट्टी होगा तो सबसे पहले आप उसमें बीज छीटिएगा तो अंकुरन बहुत कम होगा। 50%, 55%, 60% तक बढ़िया बीज उस मिट्टी में अंकुरन हो सकता है। थोड़ा सा 19-20 उस मिट्टी में अंकुरन नहीं होगा।
कई जगह आप धान का बीज खरीद के लाते ये होंगे। क्षारीयपन जो होता है ना, हाँ। इसको क्या बोला जाए? तीता, जैसे अम्ल, ये खट्टा हो। एक मिनट, सबकी जगह पहले पीएच बुझ लिया। तो सबसे पहले आपको ये क्षारीय जो मिट्टी होता है, क्षारीय मिट्टी के अंदर में आप बीज डालिएगा तो बीज ढंग से अंकुरण नहीं होगा, और जिस मिट्टी में अंकुरण ढंग से नहीं होगा उस मिट्टी में गाछ बढ़िया बनेगा, और जिस मिट्टी में गाछ बढ़िया नहीं बनेगा उस मिट्टी में फूल बढ़िया बनेगा, और जिस मिट्टी में फल फूल बढ़िया नहीं बनेगा उस मिट्टी का फल फूल का पोषण तत्व रहेगा। तो हर ढंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती में मार खा रहे हैं। यहाँ हमको क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है और हमको आमदनी लेने में तेल निकल रहा है। अब इस मिट्टी में सेम समस्या है। देखिए इस मिट्टी में हम शॉर्ट में बताते हैं, बाकी आपको किताब से समझना होगा। जैसे इस मिट्टी में आप अगर 100 केजी आप देते हैं यूरिया, तो इस मिट्टी का पावर है 30% यूरिया को ग्रहण करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, और पौधा को उठाने का पावर, मतलब उठाने लायक का बनाना, इसको बोलते हैं। मतलब ये 100 केजी डालिएगा तो 30 केजी को वो कन्वर्ट कर सकता है। आपका 70 किलो यहाँ अभी जितना भी किसान है, अगर आपका मिट्टी अम्लीय होगा और आप खाद डालते होंगे तो 70 केजी खाद आपका पानी में जा रहा है। तो पैसा तो पानी में गया, किसान को ये नॉलेज नहीं था, पैसा तो फेंक रहा है, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट और समस्या पड़ रहा है। जो भी नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता है, बाष्पीकरण होकर के ऊपर जाता है, वो रोग को पैदा कर रहा है। गाय माल का रोग, आपको गाछ वृक्ष का रोग, मानव का रोग, संसार में जितना भी रोग है, ये आपको गलत ढंग से हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं उससे बढ़ रहा है। क्लियर है सर? अब आइए सेकेंड में आप आइए। 100 केजी अगर आप डीएपी डालिएगा, ये डीएपी, तो इसके अंदर में 23% उठाने का पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा 77% आपका खेरा जा रहा है। अब ये खेरा जा रहा है नहीं जा रहा है, आप विचार करिए। जैसे आप लोग किसान हैं, खेत में डीएपी डालते हैं, बोरा खरीद के लाते हैं, अक्सर बोरा खोलते हैं तो बोरा के अंदर में ढेपा ढुपी मिलता है कि नहीं मिलता है? वो मीठा फोड़ने से ढेपा ढुपी फूटता है? नहीं फूटता है। और कड़ा होता है। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हकीकत पर आइए, ठीक है सर? अब एक ठो बात बताइए, हर साल कंपनी तो उसमें जो है ना बोरा बनाया होगा तो दाना पैक किया होगा, तो कंपनी से यहाँ तक आते आते वो ढेपा बन गया, तो ये हर साल 77% हम जो खेत में फेंक रहे हैं, ये ढेपा बनता होगा कि नहीं बनता होगा? अच्छा एक ठो बात ईमानदारी से बताइए, तो कई खेत में डीएपी छीड़ दिए, कमाने गए तो दाना मिल गया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? होता है। बिना गला हुआ। वैसे वैसे पड़ा। अब ये धीरे धीरे हमारा मिट्टी को खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर? बिल्कुल सर। अब किसान अनजाने में क्या कर रहा है, पैसा लगा के समस्या पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आगे बढ़िए। पोटास का 33% यूज होता है अम्लीय मिट्टी में, उसमें भी आपको 67% की कितना, उसमें भी मार खा रहा है। देखिए, तो इस हिसाब से आपको क्या है, ये सारा चीज हमको अब समझना है। पहला नंबर में ये मिट्टी का ये खराबी, ये मिट्टी का ये खराबी। अब इसका क्या खराबी? इसमें कोई खराबी नहीं है, ये मिट्टी तटस्थ है, न्यूट्रल है। इसमें एक चुटकी मिट्टी में कम से कम 2 करोड़ जीवाणु मिलेगा। हेलो, क्लियर है सर? अब जहां जीवाणु 2 करोड़ है वहां पोषण अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वहां कार्बन होता है, और जहां कार्बन होता है, कार्बन ही क्या करेगा, सारा चीज को कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर है सर? और ये मिट्टी में आप ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन पूरा नमी इसमें मिल जाएगा, इसमें पोषण तत्वों का कमी नहीं रहेगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा। ये सारा व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था 100 में 100% ये मिट्टी में उपलब्ध हो जाएगा। इसमें खाद डालिए, 100% यूज होगा। तो इस मिट्टी में आपको 100 किलो खाद देने का जरूरी है नहीं। 30 किलो के जगह में और 15 किलो कम दीजिएगा तो भी ये मिट्टी आपको पूरा उत्पादन देगा, क्योंकि इसके अंदर में भी सारा घुलनशील अवस्था में पोषण तत्व है।
क्लियर है सर? क्लियर। अब बोलिए हमारा खेत का मट्टी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी ये है, ये है, ये है, आपको मालूम नहीं है? सर मालूम है सर। मालूम है, हाँ, आप थोड़ा बहुत देख लिए। हाँ, चलिए जोरदार कर। हाँ सर मालूम सर। चलिए सर इटा किताब वाला मालूम है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे सीखते सीखते कैसे इनके इसको जैसा करार आदमी, किए, कैसे उनको प्रमाण मिल गया? अच्छा इनके जैसा आदमी हम लोग बनना चाहते हैं, और इनके जैसा नहीं, मेरे जैसा, मेरे जैसा नहीं, मेरे से अच्छा। कई ठो मेरा चेलवा सब है, देखिएगा हमसे अच्छा बात करता है और हमसे अच्छा समझा देता है और उतना अध्ययन भी करता है। कोई यूट्यूब चैनल को नहीं छोड़ता है, 10-10 बार घुमा के देखता है, उसके बाद कमेंट लिखता है हम फ़ोन करने के लिए मना कर दिए हैं, दुनिया का फ़ोन आता है, कितना हम उठाएंगे, कमेंट लिखता है, हम जवाब देते हैं बढ़िया से। तो हमसे बहुत अच्छा चेला सब अभी निकल गया है। आइए, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि पहला नंबर में हमको मट्टी ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए सर? उनको 7 नंबर चाहिए। 7 नंबर मट्टी। अब ये 7 नंबर मट्टी कैसे बनेगा? पहला नंबर में आपको मट्टी को चेक करना होगा। चेक करने का काम आप सीखिए। मट्टी कैसे चेक करिएगा, ये मट्टी चेक करने का काम आप सीखिए। देवनंदन बाबू हमको भी सिखा दिए, 2-4 बात ये आपको भी सिखा दिए, इनके पास नॉलेज है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या है, सबसे पहले खेत से मट्टी का सैंपल लाइए। कैसे लाना है इस चीज़ को देखिए, ठीक है? खेत मान के चलिए आपका 1 बीघा है, 10 कट्ठा है, कितना है कोई मतलब नहीं है। मोटा मोटी हम 1 बीघा खेत का आपको आंकड़ा बताते हैं। अगर 3 बीघा है तो 3 बीघा का 3 जगह से मट्टी लीजिएगा, ठीक है सर? 1 बीघा है तो 1 ही जगह से लीजिएगा। 5 बीघा है तो 5 जगह से 5 हिसाब से मट्टी लीजिएगा, 1 बीघा के एवरेज से, ठीक है? लेना कैसे है देखिए, आपका ये आली है दोनों सीमा का, उससे 10-10 फुट छोड़ दीजिए, ये 4 जगह से, और यहाँ 1 जगह से 5 जगह से लीजिए। वैसे बताने के लिए विज्ञान तरह तरह का और तरीका भी बताता है। आसान जो शुरुआत में सीखना है यही सीखना है। एक्सपर्ट बनने के लिए तो बहुत कुछ करना है, तो शुरुआत में यही सीखना है, इससे बेसी नहीं सीखना। क्लियर है सर? अच्छा, ये 5 जगह से आप लीजिए, ये जेड आकार का आपका मट्टी होगा। अब लेंगे कैसे? हम बोलते हैं वी शेप में लीजिए और 5 से 6 इंची गहराई से लीजिए। अब ये समझिए, सबसे पहले ये 5 जगह का मट्टी लेना है, ये तो क्लियर हुआ। चारों जगह से बीच से आप 1 बीघा खेत अंदाज कर लिए, मोटा मोटी ई कोना ऊ कोना ऊ कोना ऊ कोना बीच से ले लिए, काम खत्म। अब वी शेप का मतलब क्या हुआ? एक छक कुदाल से उधर मारिए, एक छक कुदाल से इधर मारिए, वी शेप बना कि नहीं बना? अब उस मट्टी को हटा दीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 इंची, 1.5 से 2 इंची मट्टी ऊपर से काट के नीचा तक आइए, फिर 1.5 इंची मट्टी इधर से नीचा तक आइए, उस मट्टी को एक थैला में डाल दीजिए और ये 5 जगह का मट्टी ऐसे निकाल करके एक ही जगह मिला करके एक ही थैला में डाल दीजिए। क्लियर हुआ सर? अब वो खेत का मट्टी मोटा मोटी नमी है, एकदम गीला है, तो उसको छाँव में सुखा दीजिए। नॉर्मल मट्टी है, हल्का फुल्का नमी है, तो उसको छाँव में रख दीजिए। क्लियर है सर? अब इसको बढ़िया से हाथ से फोड़िए। आप लोग कहते हैं यहाँ बलुआ टाइप का मट्टी है, क्या फोड़िएगा, उसको चालनी से चाल दीजिए। और उस मट्टी को हो सकता है अगला सप्ताह आप कौन झंडा उठाएगा उनके यहाँ फिर ये तालीम होगा, तो आप वहाँ आ जाइएगा। वहाँ हम मट्टी चेक करने का काम आपको दिखा देंगे। 1-2 आदमी का मट्टी चेक कर देंगे तो आप सीख जाइएगा कि भैया मट्टी का पीएच कैसे देखा जाता है, ठीक है सर? और आपको समझ में आ जाएगा आपका खेत का मट्टी ये है कि ये है कि ये है। अगर ये मट्टी है तो ये कैसे बनाना है, ये मट्टी है तो ये कैसे बनाना है, ये प्रोसेस अब चालू हो जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है? तो सबसे पहले हमको ये 6 इंच का मट्टी के अंदर में कम से कम 1 बीघा खेत में 210 कुंटल मट्टी हमको जीवांश कार्बन वाला चाहिए। क्लियर है सर? वो जीवांश कार्बन वाला जंगल का मट्टी बनाने के लिए हम अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी ये डाल रहे हैं, थोड़ा फायदा दिखता है, 2-3 बार डालिए और बेसी फायदा दिखेगा, लेकिन 4-5 बार डालिएगा साल 2 साल 3 साल के अंदर में,
तब तो फिर आपका मट्टी तो जीरो हो गया, आपका मट्टी तो जंगल का हो गया। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है सर? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, खाद को न्यूनीकरण करते हैं। 100 किलो खाद देते थे, हम उसको 30 किलो दीजिए, 40 किलो दीजिए। फिर अगला बार उसमें 10-20 किलो कम कर दीजिए, फिर अगला बार 10-20 किलो कम कर दीजिए, और 2-3-4 बाली में आपका टोटल रासायनिक खाद मतलब जीरो में आ जाएगा। और ये खाद आपको घर में बंद करके पूरा तैयार हो जाएगा। तो किसान आत्मनिर्भर बना कि नहीं बना? सारा चीज़ आपके घर में हुआ कि नहीं हुआ? तो साल 1.5 साल के अंदर में आपके घर में हर विटामिन, हर प्रोटीन, हर न्यूट्रिशन और सारा एंजाइम, कीटनाशक, फंगीनाशक, ये सारा चीज़ आपके घर में बन जाएगा। तो इसमें मेहनत करना चाहिए कि नहीं? मेहनत करना चाहिए। तो लड़का लोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ जुगाड़ करके लाए हैं। ये बच्चा वाला खेल हुआ। मान लीजिए 2 बीघा आपका जमीन है, तो ये कितना में डालिएगा बोलिए? कपन 2 लीटर चाहिए। 4-5 कट्ठा हो जाएगा। तो 5 कट्ठा में तो आप कर लीजिए, लेकिन बाकी में तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये एकदम छोटा लीजिए, कोई बात नहीं है, ये चलेगा। इसमें हम तैयार करेंगे, इसमें से 5 लीटर निकालेंगे, कोई भी चीज़ में डालेंगे, और यहाँ 5 लीटर फिर पानी डाल देंगे और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। ये मेरा जूं का चूर है, ये घटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बड़ा वाला जो है आप 2 बीघा में डालिए, 4 बीघा में डालिए, 1 बीघा में डालिए, 3 बीघा में डालिए, 10 बार डालिए। तो इस हिसाब से हमको करना क्या है कि हमको ये सब चीज़ का व्यवस्था करना है। ठीक है सर? अब आइए, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे रोग के बारे में। उसके बाद ये बना करके हम आपको फिर बताएंगे इससे क्या क्या बनेगा। क्लियर है सर? अब आइए जरा सा रोग के बारे में बात करने के लिए हम आपको यहाँ ले जाते हैं। अभी हर गांव में अभी एक तो चीज का समस्या है। ये फाइल हम आपको दिखाते हैं, मकई में 100%। देखिए धान में है ये छोटा रूप में है, मकई में है बड़ा रूप में है, गेहूं में है छोटा रूप में है। क्लियर है सर? और मूंगफली तो आप लोग लगाते नहीं होंगे, मूंगफली को तो ये सत्यानाश कर रहा है। क्लियर है सर? देखिए ये जो कीड़ा है ना, नेपाल में अभी शुरुआती है, 5-10 साल से आप लोग देखते होंगे, इसको शुरुआती मानिए। और अभी इसका बढ़ने का क्रम बढ़ा हुआ है, ये बढ़ रहा है। ठीक है? इसके बारे में जब आसाम में ये विकराल रूप लिया था तो कुछ लोग हमको भी फ़ोन किए, और वहाँ का साइंटिस्ट क्या किया, चलो एक आदमी का ज्ञान लेते हैं बोल करके बागडोगरा तक का अप डाउन का टिकट भी भेज दिया 8 दिन बाद का। तो हम गए वहाँ, जाके देखे 20-20 घंटा 22-22 घंटा साइंटिस्ट सब काम कर रहा है, इसके ऊपर जहर डाल रहा है, लेकिन ये नहीं मर रहा है। जी सर, जी सर। और देखिए जहर में ये नहीं मर रहा है तो वो लोग परेशान हो गया। परेशान होने के बाद देखिए वहाँ इससे भी विकराल रोग था, मतलब बहुत आदमी को जहर छीट करके मतलब काफ़ी परेशान भी थे। और वो वीडियो हम कभी आपको दिखाएंगे, लोग सीधा कैंसर पीड़ित बन चुके थे। हमारे यहाँ बुधवारे बुल के है झापा में, वहाँ पूरा सब्जी का खेती होता है, पहाड़ी सब लगाता है, इतना बढ़िया बढ़िया सब्जी उग जाता है, लेकिन 8 साल 9 साल में 66 आदमी को कैंसर हो गया। अब वो लोग डर गए, डरने के बाद फिर हम लोग से बात करके ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। तो वहाँ भी ये समस्या था। तो इस हिसाब से क्या था, हम जाके देखे तो देखना क्या था वो, और दूसरा दिन हमको जो बोलता है, क्या बोलता है, सर इसका साइकिल ये है, ये कीड़ा बनता है पुतली से। जैसे शाम को आपके खेत में पुतली आया, ये बहुत कोड़िया पुतली उड़े छी। नहीं, दिन में आगे कम मिला। ये कोड़िया छे, देखो 22-23 घंटा ये आराम करे छे, 1 घंटा में ये अपना सारा मतलब आहार पूर्ति करे छे। अब ये करता क्या है, देखिए एक दिन में 200 किलोमीटर तक दौड़ जाता है, इतना तेज है ये। जनकपुर जाने के लिए इसको गाड़ी ताड़ी नहीं चाहिए, ये चला जाएगा। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आपको ये तेज है। ये क्या करेगा, दिन भर सूतेगा, आराम करेगा। कहाँ जाएगा, बड़का बड़का सिमर के गाछ में, कोई बड़का बड़का आम के गाछ में,
मतलब बांस के गाछ में ऐसे जाके बैठेगा। रात में ठीक आपको अंधेरा छा जाएगा, ये बिन के आ जाएगा आपके मकई में, पत्ता को खा लेगा। देखिए पत्ता खाया हुआ है ना, ऐसा बकरी का खाया हुआ जैसा पत्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, भूरे भूरे, और पत्ता के अंदर में ऊपर में ये गू मिलता है कि नहीं मिलता है। अंडा बना करके इसको तोप करके अंडा को सुरक्षित कर दिया। अब 5 दिन नहीं लगता है, ये 5 दिन से भी पहले ये अंडा हो जाता है। क्या ये लार्वा प्यूपा, क्लियर हुआ सर। अब जैसे ये लार्वा प्यूपा हुआ, छोटा मकई सूखा हुआ मकई को उखाड़िए, ऐसे नोच करके देखिए तो ये अंदर में मिल जाएगा आपको। अब ऊपर से कितना छीटिएगा, काम करेगा नहीं करेगा, समस्या है। दूसरी बात क्या है, आप कड़ा से कड़ा दवाई इधर छीटिएगा ना, इसके नाक में लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे नाक में लगेगा इस शरीर को सुखड़ा लेगा, चमड़ा को बाहर कर देगा, कछुआ बन जाएगा। बोलिए इसका आँख मुंह नाक में अगर नहीं लगेगा, चमड़े में लगेगा जहर, तो मरेगा तुरंत। सीधे सीधे मर सकता है, काहे कि जहर का असर होता है, लेकिन तुरंत नहीं मरता है। क्लियर है। इसके बाद इसका समस्या समझ में आ गया कि पुतली से बनता है और पुतली से ये होता है। और देखिए कभी कभी आप देसी छीटिएगा, ऐसे रूप चेंज कर लेता है। ये चीज़ देखे खेत में कभी, ये सब यही है, दूसरा चीज़ नहीं है, अपना रूप चेंज कर लिया। पंजाब में हम लोग जब इसका तालीम दिए, पंजाबी भी सब जब इसको देखा ना, आग में जलाना चालू किया। हम लोग बोले ऐसा काम नहीं करना, तो बोला क्या करना है। हम बोले रुकिए हम बताते हैं। ठीक है सर, रुकिए बताते हैं। अब देखिए रुकिए बताते हैं का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आइए, इसका साइकिल देखिए कि कभी समाप्त नहीं होगा। इतना हरामी है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, इसका साइकिल ख़त्म है। पहला नंबर में ये पुतली था, अंडा बना दिया, लार्वा प्यूपा निकाल दिया, वैसे हो गया, खाया पिया, मोटा हो गया, विध्वंस करना चालू कर दिया। अब ये मरेगा, मरेगा तो फिर ये रूप धारण करेगा। ठीक है, ये 4-5 दिन जैसे ये रूप धारण करेगा, यही चीज़, और ये रूप धारण करने के बाद ये मरने के बाद भी छोटा छोटा 5ठो 6ठो 4ठो 5ठो पुतली लेके निकलेगा। एक तो अंडा से वृद्धि किया, दूसरा मरने के बाद पुतली से वृद्धि किया, और यही चीज़ कंटिन्यू चलते रहा, तो बोलिए किसान जिएगा कि मरेगा। अब इसका समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। अब ये समाधान देखने के लिए आप ये सबसे पहले 2 तरीका से सीखिए। एक तो तरीका, आप टैंकी को बदल करके तत्काल का समस्या को समाधान करिए। ठीक है, टैंकी को परिवर्तन करिए, टैंकी को आपको व्यवस्थित करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पानी डाल दिए हैं। अब ये आपको दिखा रहे हैं, इसको आप टैंकी समझिए, आपका स्प्रे जो टैंकी होता है वही समझिए। हम इसमें डालते हैं दवाई पाउडर। अच्छा, ये दवाई पाउडर जो को हम गिराते हैं यहाँ गिलास में, मान के चलिए ये कीटनाशक है, फंगीनाशक है, कुछोनाशक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पाउडर तो आपको हल्का फुल्का जा रहा है, लेकिन ये पाउडर हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे गाय माल का खाने का दवाई हो, चाहे हमारे आपके खाने का दवाई हो, इसमें ये चीज़ बनाते टाइम में सेम ढंग से बनता है। वो क्या है, दवाई को बचा के रखने का प्रिजर्वेटिव। समझ में आया? देखिए 3 साल दवाई कैसे बचेगा, मान के चलिए ये 3 साल दवाई कैसे बचेगा, अंदर में सड़ना नहीं चाहिए, ये कैसे नहीं सड़ेगा। वो चीज़ इस पाउडर में भी, दवाई में भी, सारा चीज़ में डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम पाउडर डाले, कुछ गिरा कुछ बचा, थोड़ा बढ़िया पाउडर था तो ये थोड़ा बेसी गिर रहा है, कोई कोई ऐसा पाउडर होता है बहुत कम गिरता है। अब हम इसको बेसी से बेसी गिराने का काम करते हैं। चलिए ये डाल के, जैसे ये डाले तो पाउडर बेसी गिर गया, यहाँ का पाउडर करीब करीब घुलन में आ गया सर। धीरे धीरे गिर रहा है, वो धीरे धीरे गिर रहा है। अब इसमें ये तो चीज़ कभी नहीं सटेगा, इसके अंदर में छाली नहीं बनेगा, इसके अंदर में छाली बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ डोला देते हैं, तो पानी का रूप देख लिए, पूरा ये इसमें घुल गया। ठीक है सर, अब यही चीज़ हम यहाँ करते हैं, तो क्या होगा,
पाउडर तो घुलेगा, लेकिन इसके अंदर में जो घुलना चाहिए वो नहीं घुल पाएगा। अब आइए, ये थोड़ा ढंग का पाउडर था, ये इसके अंदर में घुसने वाला पाउडर था, बढ़िया पाउडर था। कौन नाम है? पॉन्ड्स का। पॉन्ड्स का अच्छा ही होता है, ये बेसी काम किया। अब देखिए हम छिड़ते हैं, मान के चलिए हम छिटेंगे, इस पत्ता को हम इसमें डुबा देते हैं, जिसमें हम एक तो दवाई नहीं डाले थे, और इस पत्ता को हम छोटे करके इसमें डुबा देते हैं, जिसमें हम दवाई डालेंगे। अब दोनों का काम करने का ढंग देखिए, काफ़ी फर्क आएगा। जैसे इसमें आपको पानी का असर नहीं है, और इसमें जो है पानी पूरा पकड़ लिया। अब बोलिए काम कौन किया? ये किया। अब देखिए, इसमें 10 बार दवाई छीटिए, इसमें 1 बार दवाई छीटिए, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब ये देखिए, एक टंकी में ये जाएगा 5 ml, और इसका दाम है 350 टका, और 50 टंकी आपको इससे बनेगा। 350 टका से 50 टंकी दवाई बना, ये महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा? सस्ता पड़ा। अब इसका जानकारी नहीं था तो किसान नहीं डालते थे, स्टिकर ला के डालते थे, चिपकाने वाला। अब चिपकता था तो क्या होता था, मान लीजिए यहाँ आप छीट दिए, इसके अंदर में छिद्र है, रात में आपको वायुमंडल का कार्बन को, पत्ता का ये जो छिद्र है खुल जाता है, तो उसके अंदर में पत्ता घिसता है, ठीक है सर। और उसी कार्बन, जितना बेसी कार्बन खींचेगा उतना कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? फल के अंदर में कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जितना कार्बन वो खींचेगा उतना आपका फल का वृद्धि होगा। अब स्टिकर छिटने से क्या हो गया? सड़ तो गया, लेकिन ये बंद हो गया। कार्बन खींचने का प्रोसेस जो था, उसका सिस्टम जो था, उस सिस्टम में अवरोध आ गया। तो बढ़िया काम हुआ? नहीं हुआ। अब इसके अंदर में वो नहीं है, क्या नहीं है? स्टिकर नहीं है, लेकिन है क्या? 3 चीज़ है। देखिए, 1 नंबर में एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब क्या हो गया? सक्रिय कर दिया। इसको यहाँ दवाई भी सक्रिय हुआ, पानी भी सक्रिय हुआ सर। यहाँ दवाई भी सक्रिय नहीं हुआ, पानी भी सक्रिय नहीं हुआ। अभी भी आप देखिए तो यहाँ पर कुछ छाली आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, और यहाँ एक कुछ आपको छाली नहीं मिलेगा। आराम से देख लीजिए, देखिए। अच्छा, वो जो दवाई को बचा के रखने वाला तत्व जो प्रिजर्वेटिव था, यहाँ घुलता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? उसको पूरा तोड़ के घोल दिया। तो दवाई को बचाने वाला तत्व तो खत्म हो गया। अब ये दवाई 80-90% काम करेगा, तो ये 20-30% काम करेगा। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? और यहाँ छिड़ते हैं तो काम नहीं करता है। गोभी पत्ता में लुढ़कता है कि नहीं लुढ़कता है? तो करीब करीब पत्ता में आपको, बहुत सारा पत्ता में 20-30% काम करता है, 60-70% लुढ़कता है। तो इस हिसाब से आपको ये आपको काम किया। पहला नंबर में क्या था? एक्टिवेटर, सक्रियता। अच्छा, दूसरा नंबर में आइए, 2 नंबर में स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये दवाई हम छीटे, जैसे सुई यहाँ लगाते हैं तो पेट का घाव ठीक होता है कि नहीं होता है? तो उसी हिसाब से ये दवाई पत्ता में छीटे। अब पत्ता में छीटे तो ये कहाँ चला गया? पूरे गाछ में फैल गया। अब गोभी का कीड़ा, जड़ का कीड़ा, कोई भी कीड़ा बच पाएगा? फंगीसाइड के साथ मिला के छीटे तो जड़ गलन होगा? नहीं हो पाएगा। गलन हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, गोभी गल रहा है तो गोभी गलन होगा। तभी मकई के अंदर में जो ये छोटा कीड़ा घुसता था, अब वो कीड़ा बचेगा? वो दवाई को लेके नीचे तक चला जाएगा। क्लियर है सर? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ भी अगर वो दवाई गिरता है तो पहले पानी के साथ लुढ़कता था, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? अंदर स्प्रेडर होके फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो इस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा उससे बढ़िया काम कर रहा है। अब 3 नंबर में आइए, इसमें वेटर है। वेटर का मतलब क्या हो गया? देखिए,
गोइटर का मतलब हो गया जैसे हम सुइया लगा लिए और यहाँ दवाई लगा लिए, ये धुलाई हो जाएगा, धूप में सूख जाएगा, इसका पावर घट जाएगा, सारा होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम सुइया लगा लिए तो वो अंदर में सेट हो गया कि नहीं। अब ये तो पड़ल है, अपना शरीर में खून के साथ मिला हुआ है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, एक्टिवेटर, स्प्रेडर और गोइटर। जैसे आप ये मिला करके आप छीटिएगा तो सक्रियता करबे करेगा, फैलाने का काम करबे करेगा, और यहाँ पर कोई कीड़ा आकर के इस पत्ता को खाएगा तो मरेगा कि जिएगा, मर जाएगा, काहे कि उसमें तो पड़ा हुआ है, अंदर में घुसा हुआ है, काहे कि इसके अंदर में स्प्रेडर है। अब इस हिसाब से अगर आप टैंकी को सुधारते हैं तो आपका क्या होगा, ये वाला जो कीड़ा का समस्या था ये 70, 80, 75, 90% आपका कंट्रोल में आ जाएगा। 100 में 100 बोलना नहीं चाहिए, 100 में 100 बोलने से वो परमात्मा ही बोल सकते हैं, आदमी को नहीं बोलना चाहिए। सही बात कि कैसे, सही है। तो इस हिसाब से आपको ये कंट्रोल होगा 1 नंबर में। अब 2 नंबर में प्राकृतिक ढंग से इसको निर्मूल कैसे करिएगा, तत्काल तो आप ऐसे करके कंट्रोल करिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये दवाई के बारे में बताते हैं। ये दवाई खाली आप कीटनाशक में नहीं मिलाना है, कोई भी आप जाइम सब छिड़ते हैं, विटामिन सब छिड़ते हैं, फूल बढ़ाने वाला छिड़ते हैं, फल बढ़ाने वाला छिड़ते हैं, कुछ वो खरीद के ला के छिड़ते हैं, तो उसके साथ अगर मिला दीजिएगा तो ये परिणाम आएगा, ठीक है। और दुनिया के अंदर में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, आज तक विज्ञान ने नहीं बना पाया, सबसे पावरफुल चीज़ है शीत। रात में जो शीत गिरता है, पौधा का 108 तत्व तो उस शीत में होता है, लेकिन अभी शीत के अंदर में मान के चलिए ये यहाँ से पानी लेंगे, चलिए मान के चलिए ये शीत है, रात में गिरा यहाँ पर, जैसे रात में गिरा ऐसे आपको छसला उसला गिरा, कहाँ गिरा पता नहीं, क्लियर हुआ ना। लेकिन ये यहाँ गिरा तो क्या हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ गिरा तो क्या हो गया, पकड़ लिया। अब डेली का शीत को अगर पकड़ करके ये लेना चालू करेगा तो आपका टॉनिक फोनिक चाहिए, टॉनिक के साथ मिला के देते हैं तो एक ही बार का टॉनिक आपको काम किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसको जो है ना हर किसान अपना अपना घर में रखिए, ट्रायल के हिसाब से लीजिए, ठीक है। और अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसका हम लोगों ने 500 ml भी तैयार कर दिया, ठीक है। किसान बोला है इधर देखिए, आपसे उसको आप डेवलप किए, धीरे धीरे उसको अच्छा बना के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते।